एवरीवन वेलकम टू एन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 वसंत बुक का पार्ट नंबर 11 के प्रश्न उत्तर, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? उत्तर हमारा, एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वे वापस लौटी तो हेलन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा तो उसकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं। तब उस समय हेलन केलर को लगा कि सचमुच जिनके पास आंखें होती हैं वे बहुत ही कम देखते हैं। हेलन को ऐसा इसलिए महसूस हुआ कि उन्हें प्राकृतिक वस्तुओं को छूने से इतना आनंद आता था, तो दुनिया के सुंदर रंग उनकी मित्र की संवेदना को छू क्यों नहीं पाए। दूसरा प्रश्न हमारा, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? उत्तर हमारा, प्रकृति के अनमोल खजाने को, उसके अनमोल सौंदर्य और उसमें होने वाले नित्य प्रतिदिन बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है, जिसमें ऋतुओं का बदलना, वसंत में फूलों का खिलना, बागों में पेड़ों पर बैठे पक्षी, कालीन के समान फैले हुए घास के मैदान आदि सम्मिलित हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? उत्तर हमारा, एक बार हेलन केलर की प्रिय मित्र, आपको इस प्रश्न के उत्तर में पहले प्रश्न का ही उत्तर लिख देना है। चौथा प्रश्न हमारा, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। उत्तर है हमारा, हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। वसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियों, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी छूकर पहचान लेती थी। वे चिड़िया के मधुर स्वर को भी सुनकर पहचान लेती थी। पांचवा प्रश्न हमारा, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? उत्तर हमारा, दृष्टि हमारे शरीर का कोई साधारण अंग नहीं है, बल्कि यह तो ईश्वर प्रदत्त नियामत है। इसके जरिए हम प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित हर एक वस्तु का आनंद उठा सकते हैं। ईश्वर के इस अनमोल तोहफे से हम अपना जीवन खुशियों से भर सकते हैं, अतः हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होते हुए इसकी कद्र भी करनी चाहिए। छठा प्रश्न हमारा, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा कीजिए। आप इसको अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हैं और इस उत्तर में से अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न हमारा, कान से ना सुने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और साथियों के साथ विचार करो। आप इसको खुद लिख सकते हैं, लेकिन हम एक बार समझने के लिए इसमें पढ़ लेते हैं। ईश्वर प्रदत्त शारीरिक अंगों में कान भी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके काम ना करने पर हमें बाहरी दुनिया बड़ी ही अजीब सी लगती होगी। हमारे लिए विचारों का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम ना तो किसी की बात समझ पाएंगे और ना ही किसी को अपनी बात समझा पाएंगे। आठवां प्रश्न हमारा, कई चीज़ों को छूकर ही पता चलता है, जैसे कपड़े की चिकनाहट या खुरदरापन, पत्तियों की नसों का उभार आदि। ऐसी और चीज़ों की सूची तैयार करो जिनको छूने से उनकी खासियत का पता चलता है। उत्तर हमारा, अखरोट का खुरदरापन, फूलों को छूने से उनका मखमली एहसास, घास को छूने से उनके होने वाला नरम एहसास। नवा प्रश्न हमारा, हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो: सुनना, चखना, सूंघना, छूना। हमें पहले इसके उत्तर में एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में 4 कॉलम बनाने हैं और एक में लिखना है सुनना, चखना, सूंघना, छूना, और बाकी आपको ये सारा लिख देना है। 10वां प्रश्न हमारा, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे ना दिखाई देता हो और तुम उससे प्रकृति के उसके अनुभवों के बारे में क्या क्या पूछना चाहोगे और क्यों? उत्तर है हमारा, मुझे यदि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले तो मैं उससे यही जानना चाहूँगा या चाहूँगी कि वे किस प्रकार से दिन और रात का आभास करते हैं, प्रकृति और रंगों के बारे में उनकी कल्पना कैसी होती है, जब वे किसी वस्तु को छूते हैं तो वे किस प्रकार से उसकी आकृति बनाते हैं। भाषा की बात पर आते हैं। 11वां प्रश्न हमारा, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे ऐसे कुछ शब्द और दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है? चिकना, चिपचिपा, मुलायम, खुरदरा, लिजलिजा, उबड़ खाबड़, सख्त, भुरभुरा। उत्तर है हमारा, चिकना घी, चिपचिपा गोंद, मुलायम रेशमी कपड़ा, खुरदरा कपड़ा, लिजलिजा शहद, उबड़ खाबड़ पेड़ का तना, सख्त पत्थर, भुरभुरा रेत। 12वां प्रश्न हमारा, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी के नीचे डैश मिलती है तो उनकी सुंदरता के नीचे डैश देखकर तो मेरा मन ही मुग्ध हो जाएगा।
रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। मिठास, भूख, शांति, भोलापन, बुढ़ापा, घबराहट, भाव, फुर्ती, ताजगी, क्रोध, मजदूरी। इसके उत्तर में हमें एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में 4 कॉलम बनाने हैं और ये सारी चीज़ें लिख देनी है। 13वां प्रश्न हमारा, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में अमलतास, सेमल, कजरी आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते पर उनके अर्थ भिन्न है। नीचे ऐसे कुछ भी समरूपी शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। अवधि, अवधि, में, मैं, मेल, मेला, और, दिन, दिन, सिल, सील। अब इसके उत्तर में हमें एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में लाइन के साथ इनके आंसर लिख देने। अवधि में आएगा, इतने बड़े कार्यक्रम के लिए 2 सप्ताह की अवधि कम है। अवधि में आएगा, कवि तुलसीदास कृत रचना रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है। मैं, कटोरी में खीर है। मैं तो आज मेले जा रहा हूँ। मेल, इस गांव के किसानों में बड़ा मेल है। मेला, यह कपड़ा कितना मैला है। और नदी के दोनों ओर हरे भरे वृक्ष लहरा रहे थे। और नीरज और नीरव सगे भाई हैं। दिन, इस कार्य को तुम दिन में ही समाप्त कर लेना। दीन व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। सिल पर पीसे मसालों का स्वाद बढ़िया होता है। सील, इस लिफाफे की सील खोल दो। आप इसको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको पढ़ लिया। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी पूरी एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर। और अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।